हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुख्तार अंसारी की कब्र खोदने वाला पहली बार कैमरा पर क्या बोला, देखिए। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। किसका फोन आया? वो गिरधारी तो आया था मुख्तार अंसारी घर से। तो मुख्तार अंसारी का 6 फुट 8 इंच उम्र तो था लंबाई, तो इसलिए हम 7.5 फुट लंबा खने खबर। इतना लंबा था वो? चौड़ा। कितने पैसे मिले आपको कबर खोदने के? 3000। 3000? जी हाँ। तो 3000 में कितने लोग रहे? 2 आदमी। 1500 तुम्हारे? 1500 उनका। 1500 मेरे साथ। लगभग 5 फुट की इंच की हाइट, 5 फुट हाइट वाले जो व्यक्ति खड़े हैं, ये मुख्तार अंसारी से इनका बहुत गहरा संबंध है। आप ये समझेंगे कि मुख्तार अंसारी से इनका ऐसा गहरा संबंध क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुख्तार अंसारी से इनका इतना गहरा संबंध है कि शायद ही वो संबंध कभी टूट पाएगा। इतिहास के पन्नों में संजय बिंद का नाम मुख्तार अंसारी के आखिरी दिन लिखा गया है। संजय बिंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय बिंद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की कब्र खोदने का काम किया था। संजय बिंद मुसलमान नाम है। कब तुम्हें फोन आया? 8 बजे आया था। तो इन्होंने कब्र खोदी है? जी हाँ। तो ये पर ये तो मुस्लिम है ही नहीं, तो ये कैसे कब्र खोदें? खोद सकते हो? खोद सकते हो। मुख्तार अंसारी घर से। अच्छा, मुख्तार अंसारी के घर से गिरधारी का फोन आया? हाँ। गिरधारी कौन है? उधर है, हमारे भाई है। अच्छा। हैं? तो क्या फोन पे बोले? कि कब्र करना है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का कब्र खोदना है? जी हाँ। तो जब आपको ये बोला कि मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम ईटा पाथ रहे थे। वो क्या होता है? भट्टे पे? जी हाँ। अच्छा, जैसे ही आपको ये बोला कि मुख्तार अंसारी की कब्र पाथनी है, खोदनी है, तो उस समय क्या दिमाग में आया? कुछ याद है? हमें अजीब लगा था और मैं चला गया उसी समय। किसका फोन आया? वो गिरधारी तो आया था मुख्तार अंसारी घर से। अचानक एकदम आपने सोचा कि मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है? जी हाँ। हमें ऐसा लगा बस चले गए हम। फिर कहाँ गए आप? वहीं कब्र खनने। अपना काम छोड़ कर चले गए। रात ही को चले गए? नहीं, सुबह फोन आया था? जी हाँ। अच्छा, तो सुबह आपने वहाँ पर कब्र का जो अपना फावड़ा वड़ा लेकर गए? हाँ, फावड़ा ले गए। अच्छा, जिस मुख्तार अंसारी से बड़े बड़े लोग डरते थे, बड़े बड़े लोग कभी उनके सामने नहीं आया करते थे, एक बड़ा वर्चस्व मुख्तार अंसारी का था, तो तुम्हें डर नहीं लगा? कैसा लगा? हम लोग को डर नहीं लगता है उनसे, क्योंकि हम लोग से मिले रहते हैं वो। जी हाँ, हम लोग तो डर नहीं लगता है। हम खुलेआम जाते हैं उनके पास। अच्छा जी। आप खुलेआम उनके घर भी चले जाते हैं? जी हाँ, चले जाते हैं। कोई रोक छेक नहीं है हम लोग के लिए। अच्छा, तो फोन किसका आया था तुम्हारे पास? किसी कर्मचारी का आया था, वही गए थे तो हम लोग चले गए। तो कितने बजे आपने कब्र खोदने की शुरुआत करी? 9 बजे से। सुबह 9 बजे, 29 तारीख को? जी, सुबह 9 बजे। कौन कौन था उस समय कब्रिस्तान में? उनका कर्मचारी थे और हम 2। तुम 2 लोग थे? जी। जरा बताइए कितने बाई कितने का कब्र खोदा, और उससे पहले आपने किस किस की कब्र खोदी है? बहुत कब्र खनी है, जिसे लंबाई का 8 से खना जाता है। तो मुख्तार अंसारी का 6 फुट 8 इंच उम्र तो था लंबाई, तो इसलिए हम 7.5 फुट लंबा खने खबर और 5 फुट चौड़ा। 7 फुट के लगभग तो लंबाई खोदे थे? 7.5 फुट। 7.5 फुट लंबाई? हाँ। और चौड़ाई कितना था? 5 फुट। 5.5 फुट। 5.5 फुट? जी। और गहराई उस कब्र का कितना था? 5.5 फुट होगा। गहराई 5.5 फुट, चौड़ाई कितना था? उतना ही था। 5.5 फुट। अच्छा, कहाँ खोदी गई थी उनकी कब्र? वो कालीबाग में। कालीबाग। तो उनकी जो सामने कब्र है वो किसकी थी? उनके आगे उनकी बाबा की थी और बगल में उसकी माँ की। अच्छा, पिताजी की और माँ की। उनके पैरों की तरफ मुख्तार अंसारी की कब्र है? हाँ। अच्छा, कितना टाइम लगा तुम्हें कब्र खोदने में? दिन भर लगा हम लोग को। दिन भर लग गया था। पूरा दिन लग गया? लोग थे तो गया था खनते 9 बजे से लगाई, 6 बजे तक खनते रहे हम लोग। 9 बजे शुरुआत की और 6 बजे तक खोदते रहे? जी हाँ। शाम के 6 बजे तक। और उसका मिला सिर्फ 3000 रुपया। रेस्ट भी करा या फिर कोई प्रेशर था? नहीं, जल्दी खोदो जल्दी खोदो। प्रेशर तो नहीं, आराम से खन रहे थे हम लोग।
कोई वहाँ पर बोला हो कि नहीं भाई जल्दी करो जल्दी करो? नहीं, हाँ। इसलिए कि मट्टी आना था 1 बजे, इसलिए हम लोग आ जाने थे। बड़े बड़े लोग तो मुख्तार अंसारी से डरते थे, एक बड़ा वर्चस्व था, एक बड़ा वो था। हम लोग नहीं डरते थे उनसे। यार हम तो तुम्हें डर नहीं जाते लगा? रहते थे। नहीं, ये तो जाते क्यों रहते थे, मुझे तो ये नहीं हमेशा समझ मिलते में। हैं उनसे। नहीं, मिलना एक अलग बात होती है, लेकिन जब किसी का ऐसा फोन आए कि भाई मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है, एक ऐसे नेता की, एक ऐसे बड़े आदमी की जिसको लोग बाहुबली भी कहते हैं, जिसको लोग कहीं ना कहीं डॉन भी बोलते हैं, जिसको लोग मसीहा भी बोलते हैं। तो जिनको लिए होगा उनके लिए, हमारे लिए मसीहा थे। मसीहा थे आप? जी हाँ। क्यों थे? लेकिन कुछ लोग कहते हैं बड़े डॉन थे वो। क्यों थे मसीहा तो तुम्हारे लिए? हम लोग लिए तो माफिया है। हमारे लिए माफिया? हाँ, गरीबों का। गरीबों के मसीहा। मसीहा? मुझे लगा माफिया बोल रहा है। कितने पैसे मिले आपको कब्र खोदने के? 3000। 3000? जी हाँ। मसीहा के लिए सिर्फ 3000 में कितने 3000? लोग रहे? 2 आदमी। 1500 तुम्हारे? 1500 उनका। 1500 उनका। मात्र 3000 रुपए मिले आपको इतने बड़े आदमी की कब्र खोदने के? जी हाँ, हम मसीहा लोग की। मांगते नहीं है पैसे। अच्छा। नहीं, जो मिला उसे रखते हैं। कोई फिर कुछ बोला नहीं कि आप कौन दिया आपको पैसे? कर्मचारी दिया उनका। अच्छा। उनके कर्मचारी ने आपको 3000 रुपए दिए? नॉर्मली कितना मिलता है? हाँ, वैसे कितना मिलता है? 12 बजे। नॉर्मली कितना मिलता है? दोपहर में 12 बजे? यानी जब उनका क्रियाक्रम हो गया, वो दफन हो गए, हाँ, तभी मिलता है। कोई खाना जाए दफन हो जाए होने के बाद ही मिलता है। दफन होने के बाद मिलता है। पैसे कितना मिलता तुम बाबा क्यों में? लेकिन उनके मरने के बाद तो कुछ लोग बड़ा कह रहे हैं कि वो तो बाहुबली थे, कुछ लोग कह रहे अच्छा हुआ वो चले गए, कुछ लोग कह रहे बहुत खराब हुआ मुख्तार चले गए। हम लोगों ने भी खराब हुआ है। क्यों? इसलिए हम लोग कभी दिक्कत नहीं किए थे, इसलिए हम लोग को खराब हुआ है। किस बात से? क्या करते थे तुम्हारे लिए? फिर आपकी जब कब्र वबर खोद दी, उसके बाद आपकी बात किससे हुई? किससे बात करनी थी? किसी से बात नहीं करते। कर्मचारी पैसे दिए, हम लोग चले आए। आप लोग चले आए? जी हाँ। आप लोग जनाजे में थे क्या? हम लोग वहीं थे। जब जनाजा उनका निकल कर आया, बड़ी भीड़ थी जनाजे में, मैं था वहाँ पर। वो वहाँ नहीं गए थे, हम लोग कब्र में थे। हम लोग। आप कब्र में थे? तो आपके पास कोई परमिशन थी अंदर की, या फिर कोई पुलिस वाले ने आपको टोका नहीं? आप क्यों? हम लोग कोई रोकता नहीं है, कब्र खनते हैं तो। अधिकारी ने पूछा आपका नाम? जी हाँ। कौन से अधिकारी ने पूछा? पुलिस पूछी है। पुलिस पूछी थी? क्या पूछी थी आपसे? क्या पूछती है कि कब्र खनते हैं आप ही खनते हैं? हाँ, हम ही खनते हैं, इसलिए कोई कर जाने जाओ, इसलिए हम चले गए। कितनी उम्र है आपकी? 44 साल? जी हाँ। कितनी हाइट होगी? 5 फुट 2 इंच होगा। 5 फुट 2 इंच? हाँ। और मुख्तार अंसारी की हाइट कितनी थी? 6 फुट 8 इंच। 6 फुट 8 इंच। यानी कोई मतलब आपको ऐसा नहीं लगा? झटका तो लगा होगा जब फोन आया था एकदम कि किसी ने फोन किया कि संजय, क्या फोन आया? अपने शब्दों में बताओ, क्या कैसे उस समय क्या कर रहे थे? नहीं, ऐसा गिरधारी था, ऐसा। हाँ। गिरधारी हमें बुलाने आए। तो ये आज लगा बंदा है जिसने वो कब्र खोदी है, और ये इसका जान पहचान पहले से उन लोगों से थी, और इस वजह से इसी को इन्होंने फोन किया था। देखिए, ये क्लियर नहीं किया था कि नॉर्मल रेट क्या है। हाँ, कि जैसे बता रहे हैं 3000 दिया, और 3000 2 बंदे थे तो 3000 भी बटाए, तो 3000 में इसको 1500 मिला होगा, दूसरे बंदे को मिला है। जो बंदा सुबह से लगा हुआ था, शाम के 9 बजे से सुबह के शाम के 6 बजे तक उसने और पेमेंट तब मिलती है जो सारा सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उनकी मर्जी से जितना तुम देना चाहते हो उस हिसाब से होता है, और उन्होंने अपने हिसाब से इनको 3000 रुपया दिया था। अब अगर हमें नहीं पता कि भैया वैसे क्या इतना देना चाहिए, आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो तो बताना, उससे पता चलेगा कि भैया ज़्यादा दिया, कम दिया, कि वही नॉर्मल रेट दिया, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। पर इनके हिसाब से वो मसीहा था इनके लिए। अब किस एंगल से मसीहा था ये भी पूछना चाहिए था, भैया क्यों मसीहा था, ऐसा क्या अच्छा काम उसने तुम्हारे लिए किया है जो तुम्हारे लिए मसीहा बन गया? देखिए, एक नॉर्मल है कि जितना जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनका आउटलुक डिफरेंट होता है लाइफ में, और जो अनएजुकेटेड है उनका डिफरेंट आउटलुक है। तो यही नज़र आ रहा है भैया लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाला कैसे मसीहा हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। कि अगर आप किसी को पढ़ा लिखा इंसान बन जाए, अपने पे इंडिपेंडेंट हो, अच्छी जॉब कर रहा हो, तो उसका आउटलुक टोटली डिफरेंट। राइट एंड रॉन्ग तो डिफरेंशिएट करना आएगा, आई एम होपिंग, ताकि एटलीस्ट वो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो। जो इंसान इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने बल पे बड़ा होता है, ही कैन से कि भाई मैंने
जिंदगी में मेहनत करके मैं बना हूँ, मगर तुम लोग जो है बिना मेहनत के गलत काम कुकर्मा करके बने हो, दैट्स व्हाई वो बंदा कहेगा यू आर नॉट राइट। क्योंकि मैंने ये मेरे दूसरी ऐसी वीडियो है जिसमें मेरे को ये सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा आदमी था जी ना, पुलिस और सब लोग पागल हैं जो उसको जेल में पकड़ के बैठाया हुआ था, बंद किया हुआ था। चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।